हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के सेकंड वाले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आपको नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक के बारे में मिले थे। आज का टॉपिक है जो केंद्रक खराद होता है उसकी अपेक्षा जो कैपेसिटेंस खराद होती है और टैरेट खरादी क्या होती हैं, इनके लाभ क्या होते हैं और इनके हानि कौन कौन से होते हैं, इनके बीच में अंतर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो वीडियो से बढ़ने से पहले एक चीज़ और आप लोग को और बता दूं कि वीडियो से बढ़ने से एक चीज़ आपको और लोग बता दूं कि यहाँ पे अगर मेरे चैनल पे नए हो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि अगर किसी प्रकार की वीडियो बनती है या फिर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, केंद्रक खराद की अपेक्षा जो कैपेसिटेंस होता है और टैरेट खरादे क्या होते हैं, इनके लाभ कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट देखेंगे तो पहला क्या होता है कि जो टैरेट खरादे की हेड स्टॉक की गतियाँ होती है अधिक परास होती है, यानी कहने का मतलब जो उसका ज़्यादा जो उसकी गतियाँ होती हैं जो टैरेट खरादे में, और जबकि केंद्रक खरादे में क्या होता है यह प्रबंध नहीं लगाया जाता। यहाँ पे कहने का मतलब जो हेड स्टॉक की गतियाँ होती हैं जो टैरेट खरादे में, उनकी गतियाँ अधिक हो सकती हैं और जो आपका केंद्रक खराद हो गया उसमें ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो जो कैपेसिटन तथा टैरेट खराद पर एक एक से अधिक औजार प्रयोग किए जा सकते हैं, जबकि केंद्रक खराद पर एक ही समय पर केवल एक ही टूल बांधा जा सकता है। यानी जो आपका कैपेसिटन खरादें हो गई और टैरेट खरादें हो गई, उनमें क्या होता है एक से अधिक टूल का प्रयोग किया जा सकता है, और जबकि जो आपका केंद्रक खरादें हो गई, तो केंद्रक खराद में क्या होता है एक ही टूल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे दोनों डिफिनीशन समझ में होगा। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट क्या कहता है कि कैपेसिटन टैरेट खराद पर एक समय में एक से अधिक क्रियाएं की जा सकती हैं, जबकि केंद्रक खराद पर केवल एक ही क्रियाएं की जा सकती है। अब कैपेसिटन और टैरेट खरादें होती हैं, उनमें क्या होता है कि अगर एक ऑपरेशन, यानी कहने का मतलब है कोई भी ऑपरेशन इस मशीन पे किया जा रहा है तो एक समय पर कई सारे प्रोसेस यानी कई ऑपरेशन किए जा सकते हैं, बल्कि जो केंद्रक खरादें क्या होती हैं उनमें केवल एक ही ऑपरेशन किया जाता है। यही नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटन और टैरेट खरादों पर बार बार स्टॉक में स्वतः भरण को प्रबंध होता है, जबकि केंद्रक खराद में प्रबंध नहीं होता है। यानी जो आपका कैपेसिटन और टैरेट खरादें हो गई, उनमें क्या होता है कि आपको फीड देने की ज़्यादा, यानी कहने का मतलब बार बार फीड देना पड़ता है, और जबकि वहीं पे जो केंद्रक खरादें हो गई उनमें ऐसा प्रोसेस नहीं होता। यानी कहने का मतलब जिस बेस पे वो ऑपरेशन करना होगा वहाँ पे उसे फीड कर दिया जाएगा, वो स्वतः ही अपना फीड, यानी कहने का मतलब है जो भारण होगा, यानी कहने का मतलब जो भारण है वो स्वतः ही अपने आप प्रबंध कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट कहता है, तो यहाँ पे कैपेसिटन और टैरेट खरादे में केंद्रक खराद की अपेक्षा कम समय और कम लागत पर अधिक उत्पादन करता है। जो आपका कैपेसिटन खरादें हो गई, टैरेट खरादों में क्या होता है और केंद्रक खराद की अपेक्षा क्या होता है, यानी कहने का मतलब जो कैपेसिटन और टैरेट खरादें क्या होती हैं उसमें कम भी समय लगता है, ठीक, और ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। बल्कि जो आपका केंद्रक खराद की अपेक्षा क्या होता है, केंद्रक खराद होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और यहाँ पे कम से कम, यानी कहने का मतलब है बहुत कम ही ऑपरेशन किए जा सकते हैं इस पे। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो कैपेसिटन एवं टैरेट खराद पर साधारण कारीगर भी कार्य कर सकते हैं, जबकि केंद्रक खराद पर कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे कहने का मतलब है जो आपका कैपेसिटन हो गया और टैरेट खरादों पर क्या होता है अति सरल कारीगर, यानी क्या मतलब थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो वो क्या होता है वो ऑपरेशन किया जा सकता है, यानी उस मशीन पर प्रोसेस कर सकते हैं, और जबकि जो केंद्रक खरादें होती हैं उसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आपको दोनों टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा, यानी कहने का मतलब जो भी अंतर होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जाने, और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, इनकी कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे। तो फर्स्ट कहता है कैपेसिटन और टैरेट खरादों में केंद्रक खरादों की अपेक्षा लागत अधिक होती है। जो आपका कैपेसिटन हो गया और टैरेट खरादें होती हैं ज़्यादा महंगे की होती हैं, और जो आपका केंद्रक खरादें होती हैं थोड़ा बहुत सस्ता होता है। ठीक,
नेक्स्ट बात करें तो केंद्रक खराद स्पेंडल अधिक भारी होता है। जो टैरेट खरादें क्या होती हैं, जिसमें स्पेंडल लगाई जाती हैं वो ज़्यादा भारी होती हैं, और बल्कि जो आपका केंद्रक खरादें होती हैं उसमें हल्के ही मेटल लगाए जाते हैं। कहने का मतलब है हल्का ही स्पेंडल लगाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें तो कैपेस्टन और टैरेट खरादों पर समांतर लोड स्क्रू नहीं होता, यानी कहने का मतलब जो लोड स्क्रू वगैरह नहीं होता है, ठीक यहाँ पे। और टैरेट कैपेसिटर और टैरेट खरादे में, और वहीं पे आप जो केंद्रक खरादें होती हैं उसमें लोड स्क्रू वगैरह होता है। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो कैपेसिटर और टैरेट खरादे में 15 अश्व शक्ति का मोटर प्रयोग किया जा सकता है, जबकि केंद्रक खरादों में 3 अश्व शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है जो कैपेसिटर और टैरेट खरादे में क्या होते हैं, उसके जो मोटर यूज किए जाते हैं उसमें कितनी अश्व शक्ति की प्रयोग की जाती है, तो 15 अश्व शक्ति की प्रयोग की जाती है। और वहीं पे जो आपका केंद्रक खरादे हो गई उनमें कितना प्रयोग किया जाता है, तो 3 अश्व शक्ति का प्रयोग किया जाता है मोटर, ठीक। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए, यानी कहने का मतलब जो केंद्रक खराद हो गया और कैपेसिटर खराद हो गया, ठीक, और डायरेक्ट खरादें क्या होगी, इनके लाभ और हानि एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक आता है तो खराद औजार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लेथ टूल कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप डिफिनीशन के बाद देख पा रहे हैं, सीधा खरादन औजार हो गया, फेसिंग औजार हो गया, कंधा खरादन औजार हो गया, थ्रेड कटिंग औजार हो गया, फार्मिंग या प्रोफाइल औजार हो गया, बोरिंग औजार हो गया, पार्टिंग ऑफ टूल औजार हो गया। यहाँ पे आप लोग को केवल आपको यहाँ पे दिखाना था कितने प्रकार के टूल प्रयोग किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेस में यानी कहने का मतलब जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको सभी टॉपिक के बारे में, यानी कहने का मतलब है सभी टूल क्या होते हैं, इसके कार्य कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखा पा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। एक सिलेंडर थ्रेड टूल हो गया, टर्निंग टूल हो गया, इंटरनल थ्रेड हो गया, और क्लैंपिंग टूल हो गया, राउंड नोज टूल हो गया, और ग्रूविंग टूल हो गया, अंडर कटिंग टूल हो गया, फेसिंग टूल हो गया, रिमेनिंग टूल हो गया, और बोरिंग टूल हो गया, ठीक। यहाँ पे आप लोग को जितने भी टूल दिखाए गए हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया ही गया, जो खराद औजार होते हैं इन सभी चीज़ों के टूल होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ लेथ टूल होते हैं। इतने बस, यानी कि इतने टूल को किस में लगाए जाते हैं, तो लेथ टूल में उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जो केंद्रक खराद यानी खराद केंद्रक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेंटर लेथ कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे सेंटर लेथ में कौन कौन से टूल लगाए जाते हैं, तो फर्स्ट आता है साधारण केंद्रक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सामान्य क्रिया यानी किसी भी कारखंड को काटना हो गया या फिर अनावश्यक पदार्थों को हटाना हो गया, इनका प्रयोग किया जाता है, तो साधारण केंद्रक में प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें तो बाल केंद्र क्या होता है, इसमें घूर्ण यानी कहने का मतलब एक गोले प्रकार का कंची मॉडल वो लगा दिया जाता है नीचे, उनके माध्यम से। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि लंबे टेपर खरादन के लिए प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे घर्षण रहित केंद्रक क्या लगाया जाता है, तो घर्षण रहित केंद्रक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कारखंड की उच्च गति के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे घर्षण रहित केंद्रक टूल का प्रयोग। अब नेक्स्ट आता है तो अर्ध केंद्रक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फेसिंग क्रिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो टिप्ड केंद्रक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उच्च गति पर घूमने वाली भारी कारखंडों के लिए प्रयोग किया जाता है इस टूल का प्रयोग। अब नेक्स्ट आता है तो इंसर्ट प्रकार केंद्रक टूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसमें विभिन्न प्रकार की डिजाइनों बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है तो पाइप केंद्रक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो खुले सिरों को सहारने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टूल बताए गए यानी खराद प्रकार के टूल कौन कौन से होते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जाने। अब यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से जैसा कि आप लोग को दिखा दें, यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये ऑर्डिनरी सेंटर हो गया, ठीक, और हाल्फ सेंटर हो गया, और टिपट सेंटर क्या होता है, बाल सेंटर हो गया, पाइप सेंटर है, और रिवोल्टिंग सेंटर है, और यहाँ पे इंसर्टेड टाइप ऑफ सेंटर हो गया, और सेल्फ ड्राइविंग लाइफ सेंटर हो गया, फीमेल सेंटर हो गया, और स्विवेल वी सेंटर हो गया, ठीक। यहाँ पे आप लोग को जितने भी फिगर बताए गए यहाँ पे कौन कौन से कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तो खराद केंद्रक के टूल होते हैं, ठीक। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गैस आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।